करके आगे हम बेहतर करना चाहेंगे। सुरेंद्र साहब। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के द्वारा मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जिला बलौदा बाजार भाटापारा में मंदिरों के जीर्णोद्धार और धर्मशाला निर्माण के लिए 73 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अग में दी गई जानकारी अनुसार 2018 से 2023 तक ये सभी प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई और सभी कार्य पूर्ण भी बताया गया है। लेकिन मेरे द्वारा 2024 में 11-12 प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, जिसमें मात्र एक मंदिर पर जो सिद्ध शक्तिपीठ महिषासुर मर्दनी ढेकुना ग्राम पंचायत में स्थित है, वहां कार्य की स्वीकृति दी गई, लेकिन वहां प्रश्न कार्य अपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और क्यों इस कार्य में विलंब हो रहा है। मंत्री जी। दो 2025 में एक कार्य की स्वीकृति दी गई थी और ग्राम पंचायत उसकी एजेंसी है, वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्रस्ताव आए थे बाद में, जिसमें प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा प्राक्कलन बनकर 1 2 3 4 5 7 प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है, जिनका अभी जैसा ही वित्त व्यवस्था के हिसाब से स्वीकृति हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधानसभा में सिमगा विकासखंड में आप सबको विदित है कि धर्मनगरी दामाखेड़ा सदगुरु कबीर साहिब का बहुत बड़ा संत समागम का जो स्थली है, अभी विगत माह बहुत बड़ा जो पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहां 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कबीर पंथ के मानने वाले शामिल हुए और इतनी भारी व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की वहां कमी है। पिछली हमारी सरकार ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रख करके माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 22 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति करके कबीर सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें राशि की कमी महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ की लागत की आवश्यकता और होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्याएं हैं, कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है। कम से कम धर्मशाला सर्व सुविधा युक्त 100 कमरों का धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मांगों को पूर्ण करने की कुछ समय या विधि या इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? दामाखेड़ा का जिस मेले की आप चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में उस मेले में जितनी धनराशि दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो राशि भी डबल कर दी गई है। और आप जो मांग रख रहे हैं वो जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे परीक्षण कराकर वित्त व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल साहू, एक छोटा सा बस माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा प्रश्न देना, अब तो एक छोटा डबल कर दे और उसके बाद में प्रस्ताव का इंतजार है आपको। एक छोटा सा प्रस्ताव है बस, और प्रश्न था इसमें। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे विधानसभा में कलचुरी वंश के 3-4 ऐसे स्थान है जहां पर 8वीं 10वीं 12वीं शताब्दी के समय में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनके भी संरक्षण और संवर्धन
के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां की जो प्रस्ताव वहां के लिए जो दिया गया है उस पर भी विचार करके उसको अतिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे क्या? माननीय प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, हम जिला प्रशासन के पास परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही प्रस्ताव वहां से श्री मोतीलाल साहू आएंगे, वित्त व्यवस्था के आधार पर हम निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लगातार, सनातन की सरकार है, मंदिरों के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति विशेष रूप से हमारी सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, इस कार्यकाल में मात्र एक कार्य की स्वीकृति मिली, वो भी कार्य अपूर्ण है। और आप बोलते हैं कि शासन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप लोग मंदिर के नाम पर भले चुनाव जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन काम कहीं दिखता नहीं। इस अभी 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन राम भक्त देखे आप राम बनाते तो हैं, आप तो मंदिर गलत बात है, ऐसा भाषा का उपयोग ना करें। केवल आपकी सरकार में देखिए ना, राम की सरकार से बनाने रखा है। राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपकी सरकार में धर्म किए थे, काम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग के लोगों ने चेहरा बदल दिया। सहयोग अटल जी धर्म का अपमान करने वाले धर्म की बात करते हैं। धर्म के आड़ में पैसा भगवान विरोधी हो आप लोग। 2 साल से धर्म के आड़ में पैसा कमाना बंद करो। आज मोतीलाल साहू जी देखिए निषाद जी, हमारे राम